गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस डे की क्लास तक हमने डिस्कस कर दिया था व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। उसी के बेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला पुटअप करते हैं हम लोग। यहाँ नोट डाउन करें। व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना हो, दैट इज नोन एज SI, then is equals to P multiply by R multiply by T upon 100, where P is equals to principal amount P is equals to principal amount, R rate of interest, T for time. Then SI सिंपल इंटरेस्ट पहले लिख चुके हम लोग। SI is equals to P into R into T upon 100। इन केस मुझे अगर R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा तो R इज इक्वल्स टू होगा SI मल्टीप्लाई विद 100 अपॉन P into T। सेम एज if we find principal amount, then SI multiply with 100 upon R into T। Next one, when we need to find time, then SI multiply by 100 upon P into R। इन केस अगर मैं क्वेश्चन ये पूछ देता है कि आफ्टर 2 years, आफ्टर 1 year आपको टोटली कितना अमाउंट पे करना होगा, इट मींस हम फाइंड करेंगे अमाउंट, वो होता है प्रिंसिपल और SI का सम, यानी अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। यानी आपने कितना अमाउंट लिया था उसमें अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दिया तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। इन केस अगर हमें कभी कभी क्वेश्चन में अमाउंट भी गिवन होता है तो हम लिखते हैं, मान लिया प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस SI, और अगर मुझे SI फाइंड आउट करना होगा तो मैं लिखूंगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ये तो कब लगेंगे, जब हमें अमाउंट, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट से रिगार्डिंग बात की गई होगी। ठीक है, एंड जब इनमें से कोई भी एनी 2 क्वांटिटीज गिवन होगी और थर्ड वन हमें फाइंड आउट करनी होगी। बट नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100, where P is equals to principal amount, R is equals to rate of interest and T for time period, कि हमने अमाउंट को कितने टाइम पीरियड के लिए अपने पास में रखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूलाज नोट डाउन करो आप लोग, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद पहुंचते हैं हम लोग। ओके, तो देखते हैं बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मूव करेंगे हम लोग एनसीईआरटी पार्ट की तरफ। एनसीईआरटी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड। आपको कितना अमाउंट देना होगा एट द एंड ऑफ 3 years, 3 years के बाद में। इन ईच केस इट मींस हमारे क्वेश्चन का टाइम पीरियड जो दे रखा है वो है हमारे पास 3 years। बुक क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1, and this principal P is equals to rupees 1200
एट 12% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या था, ईयरली है ना, यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा 12% ईयरली। टाइम पीरियड क्या था अपने पास, टोटली 3 इयर्स। हमें कितना अमाउंट पे करना होगा, इट मीन्स पूछा है अमाउंट, और अमाउंट होता है अपना प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है ना। तो पहले तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना पड़ेगा, एसआई। और एसआई किसके इक्वल था अपना, कि पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। पी फॉर प्रिंसिपल ₹1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, टाइम पीरियड के 3 इयर्स अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल आउट हुए, रिमेनिंग रहा 12, 12 जा 144, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया 144, और इसको कर देंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई 432। यानी हमें कुल मिला के 432 रुपीज एज इंटरेस्ट पे करना होगा, है ना। हमें पूछा क्या गया था बेटा कि अमाउंट, कि आप कितना रुपया पे करोगे, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या था कि प्रिंसिपल प्लस एसआई। देन प्रिंसिपल अमाउंट कितना था अपना ₹1200, देन अमाउंट इज इक्वल टू 1200, देन एसआई था 432, टुगेदर मेक 1632 रुपीज। यानी 3 इयर्स के बाद आप कुल मिला के उसको 1632 रुपीज क्या करोगे, पे करोगे। पार्ट नंबर सेकंड सेम एज है, उसी पार्ट नंबर सेकंड की बात करें, आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं, 2 मिनट्स का टाइम देते हैं आपके आंसर्स की रिगार्डिंग, ठीक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल P इज इक्वल्स टू ₹7500, our rate of interest is equals to 5% per annum यानी yearly, and time as per previous question 3 years. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करोगे आप लोग, एसआई, और एसआई के बाद फाइंड करोगे आप लोग अमाउंट, और अपने आंसर्स को रीनेम के साथ। मेरी स्क्रीन पर बहुत के आंसर आ चुके हैं 8625। चेक करते हैं बोर्ड पे इसका आंसर क्या मिलता है हमें, है ना। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड एसआई, देन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या था कि P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100, देयरफॉर P इज ₹7500, R rate of interest 5% per annum multiply by 3 अपॉन 100। 20 से वही 20 कैंसिल आउट हुआ, 5 ने 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 जार 15, देन 15 इज मल्टीप्लाई विद 75, 15 5 जा 75, 7 15 7 जा 105, 105 ऐड होते हुआ 112, यानी प्रिंसिपल के साथ एसआई ऐड होने के लिए आ रहा है ₹1125। ये मिल गया हमें एसआई। एंड लास्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है इसका अमाउंट, देन अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या था कि प्रिंसिपल P प्लस एसआई। P किसके इक्वल था कि 7500 एंड 1125 इज प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट ऐड करें 268 रुपीज 8625। वेरी गुड बेटा। मेरी स्क्रीन में जो है ना हैंडरेज हो रखे हैं, काफी कुछ हो चुके हैं ना। चलो एक बार मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट। व्हाट रेट, रेट का मतलब होता है आर, है ना। यानी हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 10. Rupees 280 as interest. Interest, it means simple interest is equals to rupees 280 on a sum of rupees 56,000. कितने रुपए पर दिया कि 56,000 रुपीज, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हुआ 56,000 इन 2 years, यानी टाइम मिला मुझे 2 years, रिमेनिंग रह गई रेट ऑफ इंटरेस्ट. देन आर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था कि आर इज इक्वल्स टू SI मल्टीप्लाई विद 100 अपॉन P इंटू टी. यही था. चले SI कितना था अपना कि 280 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100, P फॉर प्रिंसिपल की रुपीज 56,000 और टाइम पीरियड 2 years. देखो 1 1 1 1 1 1 0 तो गए काम से, है ना. 28 की टेबल में 28 1 टाइम और 56 गया 2 टाइम. देन क्या आया, R इज इक्वल टू 1/4%. 1/4%. अब हमने निकाली है रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4%. परसेंट का मतलब होता है 100, है ना. परसेंट का मतलब क्या होता है 100, यानी 1 को 4 से डिवाइड कर दे तो 1 को 4 से डिवाइड, ये लो किया मैंने, 1 को 4 से डिवाइड का 0 डेसिमल 4 2 जा 8, रिमेनिंग रह गया 2, फिर 0 5 4 जार 20, यानी किसके इक्वल हो गया अपना कि 0.25% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, बट उस क्वेश्चन के अलावा भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी जस्ट प्रैक्टिस हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year, यानी क्या दे रही है मीना, इंटरेस्ट दे रही है. इंटरेस्ट का मतलब होता है SI, है ना. सिंपल इंटरेस्ट की बात करें हम लोग यहाँ, ₹45 फॉर 1 year, यानी क्वेश्चन नंबर 11. रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है क्या क्वेश्चन में, यस 9% है. SI ₹45 है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम यानी ईयरली. व्हाट इज द सम सी हैज बोरोड, उसने कितने रुपए उधार लिए थे वो हमें बताने. बहुत ही सिंपल है. देखो इसने कहा है कि वो 45 रुपीज 1 year के लिए पे करता है. इट मीन्स टाइम हो गया अपना 1 year. कईयों के दिमाग में आ रही होगी बात, सर टाइम तो दिया ही नहीं था, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना क्लियरली. क्या लिखा था क्वेश्चन में कि इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year, फॉर 1 year यानी 1 साल के लिए, ठीक है, एट 9% रेट पर एनम, यानी रेट क्या मिली 9% पर एनम. व्हाट इज द सम सी हैज बोरोड, कि उसने कितने रुपए उधार लिए, यानी इसने क्या लिया उधार के प्रिंसिपल. तो मुझे तो प्रिंसिपल पता करना है. P इज इक्वल टू क्या था बेटा अपना कि SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन R इंटू टी. देन P इज इक्वल टू SI किसके इक्वल था बेटा कि 45 मल्टीप्लाई बाय के 100, R किसके इक्वल के 9, रेट और टाइम किसके इक्वल 1 year के. 9 1 जा 9, 9 5 जार 45 और 5 ने 100 से मल्टीप्लाई किया, रुपीज आया 500. इसका मतलब उसने कुल मिला के 500 रुपीज क्या किए थे, बोरो किए थे, उधार लिए थे. तो इसी के साथ अपने एनसीईआरटी पार्ट तो कंप्लीट हो जाता है. बट जैसे अभी क्लास का टाइम बाकी है तो वैसे हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है. चलो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, रिकॉर्डिंग ऑफ करके.
चलो मिलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पार्ट में। एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, यहाँ तक तो अपना बुक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी बुक के अकॉर्डिंग टू चैप्टर बाइंड अप, बट अभी 2 और 3 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स्ट्रा मैंने दिया आपको प्रिंसिपल अमाउंट ₹2000, टाइम पीरियड दिया आपको मैंने 3 इयर्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी 10% पर एनम PA, और मुझे फाइंड करना है इसका अमाउंट। अमाउंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या चाहिएगा, SI, है ना। तो पहले आप SI निकालोगे इसका। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, P is equals to ₹4,000, interest SI is equals to ₹500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% per annum, then find out time, and your time start now. फर्स्ट क्वेश्चन दिया था प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, वी नीड टू फाइंड अमाउंट, और अमाउंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए SI, है ना, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देन SI किसके इक्वल होगा, P फॉर प्रिंसिपल कितना था कि ₹2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, टाइम था अपना 3 ईयर, अपॉन में लगा 100, देन 20 से 20, देन SI मिला था हमें 2 3 6, पीछे लगे 20, मिला ₹600 SI। वी नीड टू फाइंड अमाउंट, देन अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट। कर दें ऐड दोनों को, इट मीन्स 2000 में ऐड कर देते हैं हम लोग 600 को, तो आंसर आएगा ₹2600 क्या मिला, फर्स्ट क्वेश्चन का अमाउंट मिला। सेकंड क्वेश्चन ने क्या कहा था बेटा कि हमें टाइम पीरियड फाइंड करना था ना, तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या था अपना कि टाइम इज इक्वल्स टू SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू R। SI किसके इक्वल था कि 500 के, मल्टीप्लाई बाय 100, P फॉर प्रिंसिपल था ₹4000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5। देखो 30 से ये 30 कट, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इट मीन्स 5/2 कह दे या 2.5 ईयर, 5/2 ईयर्स या फिर 2.5 ईयर्स। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलेंगे कल की क्लास यानी नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर बेटा।